आपने सोचा होगा कि जब धड़कन रुकती है तो सब खत्म हो जाता है। साइंस कहती है क्लिनिकल डेथ, पर हमारे शास्त्र इसे सिर्फ एक शुरुआत कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृतक के सामने रोना क्यों मना है, या क्यों 13 दिन तक उसके कपड़े और सामान घर से बाहर नहीं निकाले जाते? दुनिया को लगता है मौत एक स्विच है जो बंद हो गया, पर सच ये है कि आपका शरीर मौत के बाद भी 13 दिन तक जिंदा रहता है। नहीं, मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस मॉलिक्यूलर मेमोरी की जो आपके सेल्स के अंदर कैद है। हमारे पूर्वजों ने 5000 साल पहले वो जान लिया था जो आज के साइंटिस्ट अब समझ रहे हैं कि आत्मा का निकलना और शरीर का मरना दो अलग चीजें हैं। इन 13 दिनों में मृतक का प्राण एक ऐसे सफर पर निकलता है जहां उसे अपनी ही यादों से लड़ना पड़ता है। अगर ये प्रोसेस सही से न हो तो डीएनए मेमोरी उसे इसी धरती पर बांधे रखती है, जिसे हम आम भाषा में प्रेत बनाना कहते हैं। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपका मौत को देखने का नजरिया बदल देगी। हम बात करेंगे उस डार्क बायोलॉजी की जो हमारे संस्कारों के पीछे छुपी है। साइंस कहता है मौत के बाद ब्रेन डेड हो जाता है, पर गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में एक गहरा रहस्य है। जब इंसान मरता है तो उसके शरीर की 11 इंद्रियां तुरंत नहीं मरती। वो सेल्स, वो टिश्यू जिन्होंने सालों तक आप होने का एहसास किया है, वो अभी भी जिंदा रहती हैं। इसे कार्मिक मेमोरी कहते हैं। क्यों कहा जाता है कि मृतक का चेहरा ढक देना चाहिए? क्योंकि मौत के पहले कुछ घंटों में आत्मा कंफ्यूज होती है। उसे लगता है वो अभी भी उसी शरीर का हिस्सा है। अगर उस वक्त कोई बहुत जोर से रोए तो वो वाइब्रेशन उस लिंग शरीर को दर्द देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टूटे हुए तार में करंट दौड़ना। और अब 13 दिनों का तर्क समझिए। ये वो वक्त है जब शरीर का एक एक सेल अपनी मेमोरी को रिलीज करता है। हमारे संस्कार जैसे पिंडदान या घाट शुद्धि ये मृतक के लिए नहीं, बल्कि उसके डीएनए को रीसेट करने के लिए है, ताकि वो यादों के बोझ से मुक्त होकर अगले सफर पर जा सके। अगर ये यादें जिंदा रह गईं, तो शरीर मिट्टी होने के बावजूद भी वो अस्तित्व यानी आत्मा वहां भटकती रहती है। और मौत के तीसरे दिन से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे साइंस ने कभी ध्यान से नहीं देखा। इसे कहते हैं कार्मिक इवेपोरेशन। हमारे पुराणों में लिखा है कि मौत के बाद भी प्राण शरीर को पूरी तरह नहीं छोड़ता। वो हृदय आकाश यानी दिल के पास एक इनविजिबल एनर्जी पॉकेट में कैद रहता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि मृतक के परिवार को 13 दिन तक सूतक में क्यों रखा जाता है? इसका कारण कोई धर्म नहीं, बल्कि एनर्जी कंटैमिनेशन है। जब एक इंसान मरता है तो उसका ऑरा यानी उसकी ऊर्जा फटने लगती है। वो ऊर्जा उन लोगों को ढूंढती है जिनसे उसका खून का रिश्ता है। इसे कहते हैं द जेनेटिक पुल। इन दिनों में मृतक की आत्मा अपने घर के कोने कोने में घूमती है। उसे लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो लोगों से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, पर वो सिर्फ एक वाइब्रेशन बनकर रह जाती है। अगर परिवार वाले बहुत ज्यादा विलाप करते हैं तो वो वाइब्रेशन उस आत्मा को भाव सागर में डुबो देती है, जिससे उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। चौथे से 7वें दिन के बीच शरीर के पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अलग होने लगते हैं। इस दौरान मृतक को वो सब दिखता है जो उसने जिंदगी भर किया, एक फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह। इस वक्त उसकी सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस एक्टिव होती है। अगर उसने जिंदगी में बहुत ज्यादा तमस इकट्ठा किया है तो उसे भयंकर आकृतियां दिखती हैं जो असल में उसके अपने डर होते हैं। और यहीं से शुरू होता है प्रेत योनि का खतरा। अगर 7 दिन तक मृत का मोह कम नहीं हुआ तो उसका सूक्ष्म शरीर भारी होने लगता है। वो इतना भारी हो जाता है कि वो ग्रेविटी के नियम तोड़कर ऊपर नहीं उठ पाता। वो वहीं फंस जाता है जिसे हम भटकती आत्मा कहते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एनर्जी एंट्रैपमेंट का एक बायोलॉजिकल सच है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, 8वें से 12वें दिन। इन दिनों में पिंडदान का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन क्यों? क्या मृतक सच में वो खाना खाता है? नहीं, इसके पीछे का साइंस है ओल्फैक्टरी ट्रांसमिशन, सूखने की शक्ति। आत्मा खाना नहीं खा सकती, लेकिन वो गंध, स्मेल और श्रद्धा की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती है। जब हम मृतक के नाम का दिया जलाते हैं या खाना निकालते हैं तो हम एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो उसके एस्ट्रल बॉडी को फ्यूल देती है। ये फ्यूल उसे अगले लोक तक पहुंचने के लिए चाहिए होता है। इन 5 दिनों में मृतक का डीएनए सिग्नेचर धीरे धीरे इस धरती से मिटने लगता है।
यही वो वक्त है जब परिवार के सदस्यों को अजीब सपने आते हैं या घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ये मृतक का फाइनल गुड बाय होता है। वो अपनी ईगो मेमोरी को रिलीज कर रहा होता है। अगर हम 12 दिन तक ये रस्में नहीं करते तो वो एनर्जी स्टैटिक हो जाती है। वो घर की दीवारों में, कपड़ों में और लोगों के दिमाग में चिपक जाती है। इससे पितृ दोष कहते हैं, जो असल में एक अनसुलझी बायो एनर्जी है जो आपके घर के माहौल को टॉक्सिक बना देती है। अब आता है वो दिन जिसे हम 13वीं कहते हैं। ये दुख का दिन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन होना चाहिए। 13वें दिन पर वो 13 प्रेत बालियां प्रसाद दी जाती हैं, जो उस एनर्जी को इतना हल्का कर देती हैं कि वो पृथ्वी मंडल अर्थ स्फीयर को पार कर सके। इस दिन सपिंडीकरण होता है, यानी मृतक की आत्मा को उसके पूर्वजों एंसेस्टर्स के साथ जोड़ना। ये बिल्कुल वैसा है जैसी एक पुरानी फाइल को क्लाउड स्टोरेज में अपलोड कर देना, ताकि सिस्टम, धरती साफ हो जाए। और जब ये अनुष्ठान पूरा होता है तो मृतक का व्यक्तिगत अहंकार खत्म हो जाता है और वो सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर ये 13 दिन सही से ना बीते? क्या होगा अगर मृतक का डीएनए आज भी आपके घर में किसी पुरानी चीज में कैद हो? साइंस कहती है एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। हमारे शास्त्रों ने उस फॉर्म चेंज को एक प्रोसेस बनाया था। अगर आप आज भी अपने घर में अचानक ठंडक महसूस करते हैं या बिना वजह डर लगता है, तो शायद वो 13 दिन का सफर अभी पूरा नहीं हुआ। शायद कोई मेमोरी अभी भी आपके पीछे खड़ी है। लेकिन रुकिए, ये 13 दिन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो चले गए, ये उनके लिए भी हैं जो पीछे रह गए हैं। क्या आपने कभी अपने घर में बिना किसी वजह के वो पुरानी खुशबू महसूस की है जो सिर्फ आपके उस अपने की थी? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उन्हें याद कर रहे हैं और अचानक उनकी कोई पसंदीदा चीज आपके सामने आ जाए? विज्ञान इसे संयोग कहेगा, पर सनातन इसे द फाइनल मैसेज कहता है। आज मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने किसी के मौत के बाद कुछ ऐसा अनएक्सप्लेनेबल महसूस किया है जिसे आप आज तक किसी को बता नहीं पाए? नीश कमेंट में अपना वो एक अनुभव जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है जो आपने महसूस किया वो किसी और के लिए एक संकेत या सिग्नल हो। हम सब यहाँ एक दूसरे के अनुभवों से सीखने आए हैं। मैं खुद हर एक कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि किसके साथ सबसे अजीब घटना हुई है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की आत्मिक शांति या परिवार की समझ के लिए जरूरी है, तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान ही वो एकमात्र चीज है जो मौत के डर को खत्म कर सकती है। और अगर आप सनातन विजडम के ऐसे ही गहरे रहस्यों को डिकोड करना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब बटन दबाकर उस बेल को जरूर ऑन करें, ताकि अगला हिडन चैप्टर आपसे मिस ना हो जाए। और याद रखिए, मौत अंत नहीं, सिर्फ एक पर्दा है, और पर्दे के पीछे क्या है ये वही जानता है जो ध्यान में है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।